श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल शिव श्रृंगार एंड आर्ट पर स्वागत है। आज मैं तिल चौथ व्रत, गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुनो। कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी भक्त कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। श्री गणेशाय नमः। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने तिल व गुड़ लाकर तिल कुष्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिल कुटा छीके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ मैंने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जिठानी जी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लेना। दीवानी जी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने को से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी की देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोले, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी जी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी जी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर पर सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी जी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ।
देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी जी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी के सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुटा खाया था। मैंने तो घटते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहिए खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी जी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी जी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लग गई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी जी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी जी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी तो तभी यह धन साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हंडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को वहाँ छुपाकर रखा था और नहीं बांटा। और उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हंडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बोलिए सभी लोग गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी भक्तों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। बोलिए गणेश भगवान की जय।